बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी दाल और करेले। ये बहुत आसान तरीके से बनते हैं, तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है, स्किप कर करके नहीं देखना। तो चले स्टार्ट करते हैं दाल और करेले बनाना। दाल और करेले बनाने के लिए सबसे पहले आप करेले चेक करें। करेले मैंने लिए हैं 500 ग्राम। इनको मैंने इस तरह से वॉश कर लिया है, ठीक है। इसके साथ मैंने जो दाल ली है वो ली है 150 ग्राम। 500 ग्राम अगर आपने करेले लेने हैं ना, तो 150 ग्राम आपने दाल ले लेनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले करेलों को छील लेते हैं। अगर तो आपके पास कटर है ना, तो आपने इस तरह से इजीली छील लेना है। मैंने कहा आज आपको सारा तरीका बताऊंगी, करेले छीलने कैसे हैं, इनकी कड़वाहट कैसे दूर करनी है। अक्सर लोगों को ये कंप्लेन होती है कि वो करेले बना तो लेते हैं लेकिन वो कड़वे बनते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको करेले सिखाऊंगी ना, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपने कीमे में भी खाए होंगे, गोश्त में भी खाए होंगे, लेकिन एक बार मेरे कहने पे दाल में आपने करेले बनाने हैं, बहुत ही मज़े के और कमाल के बनेंगे। तो चले इस तरह से पहले मैं सारे करेलों को छील लेती हूँ। तो करेलों को मैंने छील लिया है, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, अब इस तरह से ना सेंटर में से इसको हाफ कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। फिर इसके ये जो बीज है ना, इसको आपने निकालना है इस तरह से। इसको आप हैंड से भी निकाल सकते हैं या स्पून ले लें कोई, उससे भी इजीली ये निकल आएंगे। इस तरह से आपने ये निकाल लेना है। सारों के पहले आपने बीज निकाल लेने हैं। मैं आपको कटिंग चेक करवाती हूँ कटिंग कैसे करनी है। फिर आपने इस तरह से ना इसको ब्रीक ब्रीक कट कर लेना है, इस तरह से। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैं सारे कट कर लूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो करेलों को मैंने कट कर लिया। इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है, ये चेक करें। इस तरह से आपने काट लेना है। फिर आपने 1-1.5 चम्मच लेना है नमक का, ठीक है, इस तरह से। फिर वो सारा नमक आपने करेलों पर लगा के ना इस तरह से इसकी अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग कर लेनी है और इसको आधे घंटे के लिए कवर कर देना है। इससे क्या होगा, जो करेले हैं ना अपना पानी छोड़ देंगे और इसकी कड़वाहट दूर हो जाएगी। तो अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलें इसको कवर कर देते हैं। तब तक हम क्या काम करते हैं, तब तक हम दाल को बॉईल कर लेते हैं। तो दाल बॉईल करने के लिए आपने कोई भी बर्तन ले लेना, ठीक है। मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले मैं इसमें दाल ऐड करूंगी। जैसा कि दाल का मैंने आपको बताया था कि 150 ग्राम मैंने दाल ली है, ठीक है। 4-5 घंटे पहले आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना और भिगो देना है। अब मैंने इसका जो पानी था वो मैंने निकाल दिया है और दाल को मैंने कढ़ाई में ऐड कर लिया है। इसके साथ अब ऐड करेंगे पानी। 1 से 1.5 गिलास आपने पानी ऐड कर लेना है। अच्छा, तो दाल को ना हमने बॉईल करना है। जैसे ही बॉईल आएगा ना, मैं इसको कवर कर दूंगी। तकरीबन 95% तक हमने इसको गला लेना है। इसको बॉईल आता है, मैं इसको 15-20 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। तो 15 से 20 मिनट के बाद मैंने दाल को चेक किया। ये माशाल्लाह से अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। इस तरह से ना आपने दाल को चेक कर लेना, ये चेक करें, इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है, ठीक है। अब फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ और इसको किसी स्ट्रेनर में डाल लेती हूँ। अच्छा, तो दाल को मैंने एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है। अब मैंने ले लिया है एक पैन, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने करेले ऐड कर लेने हैं इस तरह से। करेलों को जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि मैंने नमक लगाया हुआ था, उसको अच्छी तरह से मैंने जो पानी है उसका निचोड़ लिया था। फिर मैंने उसको वॉश किया, वॉश करके दोबारा से उसका पानी निचोड़ा ताकि थोड़ी बहुत भी कड़वाहट करेलों में ना रहे। पहले इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए इसको चम्मच हिलाते हुए आपने ऐसे हल्का सा फ्राई करना है। फिर हम ऑयल ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि करेलों की जो कड़वाहट है ना वो दूर हो जाएगी और बहुत मज़ेदार से दाल करेले बनकर रेडी होंगे। तो चलें ये थोड़ा सा फ्राई करती हूँ, फिर इसके अंदर ऑयल ऐड करती हूँ। तो 1 से 2 मिनट आपने ऑयल के बगैर इसको फ्राई करना है। इससे क्या होगा, जो हल्का फुल्का इसके अंदर पानी होगा ना वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है, वो इसके अंदर आपने इस तरह से ऐड कर लेना है। फ्लेम आपने इस स्टेज पे मीडियम रखनी है और करेलों को हमने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए। तो करेलों में गोल्डन सा कलर आ गया। अब ये जो करेले है ना, मैं ये किसी प्लेट में निकाल लेती हूँ। अच्छा, तो करेलों को ना इस तरह से ये चेक करें, मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब क्या काम करना है, उसी ऑयल में ना हमने प्याज ऐड करना है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए, उसको मैंने इस तरह से चेक करें ब्रीक ब्रीक मैंने काट लिया। कटिंग आपने ब्रीक ब्रीक करनी है। ये सारा हम ऑयल के अंदर ऐड कर लेते हैं। प्याज को ना हमने लाइट सा फ्राई करना है, ठीक है। इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट भी हो जाए और इसमें हल्का सा कलर भी आ जाए। गोल्डन कलर नहीं करना, लाइट सा पिंक सा कलर लेके आना है। तो इसको मैं इस तरह फ्राई कर लेती हूँ।
अच्छा, तो प्याज हल्का सा ना लाइट सा पिंक कलर का हो गया, ये चेक करें, सॉफ्ट भी हो गया और लाइट सा इसका जो कलर है ना वो भी पिंक हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर मैंने 2 अदद लिए, दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उसको ब्रीक ब्रीक मैंने काट लिया और वो इसके अंदर इस तरह से आपने डाल देने हैं, ठीक है। इसके साथ इसमें डालूंगी 4-5 मैंने हरी मिर्चें ली, उसकी भी इस तरह से बारीक बारीक कटिंग की। कटिंग आपने बारीक बारीक करनी है। अच्छा, तो इसके साथ ना कुछ मसाले ऐड करूंगी, जिसमें मैंने 1 टीस्पून लिया है नमक का, वो ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने हल्दी का, वो ऐड कर लेंगे। और 1 टीस्पून लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का, वो चला जाएगा इसके अंदर। और 2 टीस्पून लिए हैं मैंने पिसी हुई लाल मिर्च के। ज़रा स्पाइसी से दाल करेले बनाएंगे ना तो मज़ेदार बनेंगे और खाने में भी आपको मज़ा आ जाएगा। एक बार बनाएंगे ना घर वाले बार बार बनवाएंगे। चले जी, अब इसकी यहाँ पे मिक्सिंग कर लेते हैं। अच्छा, तो इसकी ना मिक्सिंग मैंने कर ली है, इसकी कोई बुनाई शुनाई नहीं करनी है हमने, क्योंकि ना हमने टमाटरों को मैश करना है ना ही कुछ और करना है। इस तरह ये मसाला रहेगा। इसके साथ अब इसमें दाल ऐड कर दूंगी। दाल जो मैंने स्टेन करके रखी हुई थी ना, वो इसके अंदर आपने इस तरह से डाल लेनी है, ठीक है। प्याली अच्छी तरह साफ़ किया करें। चलें जी, इसकी अब मिक्सिंग कर लेते हैं, दोबारा से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है, ठीक है। ये जो दाल करेले होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने ऑयल शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, वरना करेलों में क्या होता है ऑयल कम ही यूज़ होता है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। चलें इसकी मिक्सिंग करते हैं। फ्लेम आपने स्टेज पे मीडियम रखनी है, हाई नहीं रखनी। अगर हाई रखेंगे तो क्या होगा, दाल जल जाएगी। दाल तो ऑलरेडी हमारी सॉफ्ट है। तो 1 से 2 मिनट के लिए मैंने दाल को भी फ्राई कर लिया मसाले के साथ। अब इसके अंदर आपने जो करेले थे ना वो भी ऐड कर देने हैं। चले जी, सब चीज़ें जो है ना ऐड हो गई हैं। अब इसकी अच्छी तरह से आपने कर लेनी है मिक्सिंग। फिर इसको रखेंगे दम पे और ये जो मज़ेदार से दाल करेले हैं ना हमारे फिर रेडी हो जाएंगे। पहले इसकी अच्छी तरह से मैं मिक्सिंग कर लूँ। अच्छा, तो सब चीज़ों की मिक्सिंग हो गई है। अब इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ, फिर 10 मिनट के बाद आपको मैं इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारे दाल करेले रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े के बनी हैं। आप इसको रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।